और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। इसमें होता क्या है, आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद आप अपने सारे अकाउंट्स क्लोज़ कर चुके होते हैं और फिर आपको ध्यान आता है कि भाई हम कुछ चीज़ें भूल चुके हैं या फिर कुछ एरर्स आपको दिखने शो हो जाते हैं। अब सपोज़ जैसे कि मैंने ये बना रखा है यहाँ पर, आप एक केस उठा लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा है मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी, या फिर ये प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से आप कुछ चीज़ें देना भूल चुके हैं। तो अब आप ये तो नहीं करेंगे कि, है ना, कंप्लीट प्रोसेस जो आपकी हो गई है अब उसमें दोबारा से एडिट तो नहीं करेंगे ना। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लो और उसके बाद जो भी आपका है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उसको बिगिनिंग में दिखा दो, ठीक है ना। जो भी नेट इफेक्ट है आपका उसको इस तरीके से शो कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपने, वो नहीं दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। मैं एरर की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से एक एरर कैसे कैसे अफेक्ट डालता है। अगर यहाँ मिस्टेक हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कम रह जाएगा, फिर बैलेंस शीट में दिक्कत आ जाएगी। इस तरीके से अब यही जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको दोबारा से तो नहीं करेंगे ना। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोबारा से एडिट करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडिट करेंगे और फिर बैलेंस शीट में करेंगे। तो ये सब तो फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और एक अच्छा अकाउंटेंट इस तरीके से कभी नहीं करेगा, है ना। वो सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएगा और फिर उससे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और यही आपका जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 से 4 मार्क्स का। वैसे ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है आपने और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, छोटा सा एक, ये आपका पार्टनर्स का प्रॉफिट है, ठीक है ना। मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पार्टनर्स का अगर प्रॉफिट होगा इसमें तो फर्म को ऑटोमेटिकली लॉस होगा, जिसको हम अपना डेबिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर पार्टनर का लॉस होगा डेबिट, तो फर्म के लिए वो किस में बदल जाएगा, प्रॉफिट में, है ना। छोटी सी चीज़, जैसे कि मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं दिया है, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अल्टीमेटली फर्म का क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। फिर वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो वो हम पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर का लॉस हो जाएगा डेबिट, और फर्म के प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये इस तरीके से आपका चलेगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, जितने पार्टनर होंगे उतने आ जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये फर्म हो गया आपके, ठीक है। अब इसका डेबिट और क्रेडिट बनाओ, डेबिट क्रेडिट बनाओ, 3 पार्टनर है, डेबिट क्रेडिट बनाओ, और लास्ट में फर्म का आपने हमेशा बनाना है, उसका भी डेबिट क्रेडिट बनाना है, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ यहाँ से आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट और पास्ट एडजस्टमेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 40, DK गोयल, ठीक है ना। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, देखे ना, आपने देखा कि बुक्स क्या कर दी, क्लोज कर चुके हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, भूल चुके हैं हम उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज, उस समय ओपनिंग कैपिटल ये थी। और इसको हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था 2:1:1। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज़ डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। वही रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है और इसको नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग ईयर में स्टार्टिंग में आप शो कर देंगे, ठीक है ना। इसको बनाना किस तरीके से है, मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करा है जिससे कि समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते आ रहे होंगे स्टार्टिंग से, ये 40th क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में जब पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलती है, उनका फ़ायदा होता है, तो वो क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देख लेते हैं। कैपिटल कितनी है, 8 लाख का 8%, 8 8 64,000 रुपीज़, 8% है, क्रेडिट कर दो। इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख, 4 लाख का 8%, 4 8 32,000।
3 लाख का 8, 8 3 जा 24, 24,000। अब इनका फ़ायदा है, फर्म का क्या हो जाएगा, लॉस डेबिट, तीनों का टोटल करो और इस तरीके से आप इसको यहाँ कर देंगे। आप इसका टोटल कर देंगे आप 64,000, 32,000, 24,000 इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है ना। अब आप इसको नॉर्मली समझिए कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्योंकि फर्म के बेस पे सारी अकाउंटिंग होती है। फर्म का लॉस हो रहा है, फर्म को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब ये बियर कौन करेगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। इसीलिए जो ये 1,20,000 है ये पार्टनर्स बियर करेंगे, और किस में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने ये 1,20,000 लिखा, आपको पता है दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। फिर कमी कहाँ हो रही है, इधर क्रेडिट साइड में 1,20,000 आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है। फर्म के क्रेडिट में लिखा तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है ना। जो अमाउंट आएगी 1,20,000 कैसे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2/4, 1/4, 1/4। तो ए का कितना बनेगा 60,000, बी का 30,000, सी का 30,000। अब आपने क्या करना है, इनका पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का अमाउंट लिख देना है। 60,000, 64,000, 30,000, 32,000, 30,000, 24,000 और 1,20,000, 1,20,000 तो आप लिखते ही हैं, आपको पता ही है एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, पर्टिकुलर अकाउंट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना। कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, आपको पहले तो डिफरेंस करना है और दूसरा जो बड़ा होगा उसका लगा दो आप, डेबिट है या क्रेडिट है। जैसे 64,000 बड़ा है, 64 माइनस 60,000, 4,000 क्रेडिट का आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट बड़ा है। तो बी का भी सेम क्रेडिट बड़ा है। सी का आप देखेंगे तो डेबिट बड़ा है 30,000, क्रेडिट का कितना है 24,000। 30 माइनस 24 डिफरेंस निकालना है, 6,000 किसका बड़ा है, डेबिट का, तो डेबिट लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये करना है। आप दूसरी एक और चीज़ समझ लीजिए, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, तो पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट हो जाता और फर्म का क्या हो जाता, प्रॉफिट होता। तो फिर फर्म क्या करती है उस प्रॉफिट का, जो फर्म को जो प्रॉफिट जनरेट हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, वही प्रॉफिट फर्म किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती। फिर उस समय क्या होता, पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं, है ना, पार्टनर्स का फ़ायदा हो जाता। तो फिर वहाँ पर क्या होता, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। अब आपको क्या करना है, जो ये है, ये जो आपने डिफरेंस निकाल दिया है, जो आपने डेबिट क्रेडिट लिख दिया है, इसी के बेस पे आपको जनरल एंट्री करनी है और इसी के ही आपको जो मिलेंगे वो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए डेबिट कौन हो रहा है, सी हो रहा है, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल टू बी इज़ कैपिटल। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से आप इसको अमाउंट लिख देंगे और आप इसको कर देंगे। सिर्फ यही करना है अपने क्वेश्चंस में। ठीक है। एक बार हम दोबारा स्टेप्स में आ जाते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या है। सबसे पहले आपने जो भी आपको डेबिट क्रेडिट करना है, जो भी पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्राइंग लेना है उनसे या सैलरी देनी है, जो भी आपको करना है पहले आप वो दे दीजिए या ले लीजिए। उसके बाद जब आप उसको दे देंगे या ले लेंगे तो फॉर्म के अकॉर्डिंग भी उसका आप टोटल करके लिख देंगे। जैसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, क्रेडिट हुआ तो फर्म को डेबिट हो जाएगा, सैलरी आप देंगे पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा और फर्म को डेबिट हो जाएगा। फिर ड्राइंग होगी तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्म का टोटल लिखेंगे कौन सी साइड का बड़ा है। ठीक है ना। फर्म का टोटल दोनों साइड लिख देंगे, जो भी बड़ा होगा, जहाँ कमी आ रही होगी वहाँ पर उस अमाउंट से आप लिख देंगे उस अमाउंट को और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। अगर कमी क्रेडिट साइड आ रही है तो पार्टनर्स का लॉस होगा डेबिट साइड में, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपने जो भी है जिस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करते रहेंगे। फिर आपको, ठीक है ना, आपको जो पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेना है। ठीक है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट का, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलरली उनका डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल के जो भी वैल्यूज़ बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग उसमें ये मार्क लगा देंगे डेबिट क्रेडिट का। फिर लास्ट स्टेप आपको जनरल एंट्री कर देनी है जिसके आपको नंबर मिलने हैं, 2 से 4 मार्क्स में आपको इसके नंबर मिलने हैं। बस यही आपको चीज़ें फॉलो करनी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप ना, ये देख भी लीजिए आप। डेबिट क्रेडिट जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, वो दे दीजिए, फर्म का टोटल कर दीजिए। उसके बाद उसको आप जो वो आया डिफरेंस आया उसको डिवीज़न कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद पार्टनर्स का टोटल कर दीजिए, उसके बाद उनका डिफरेंस कैलकुलेशन कर दीजिए, उसके बाद आप अपना जनरल एंट्री को पास कर दीजिए। बस इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है ना।